13 अगस्त सीजीएल की फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुकी है। एस्पिरेंट्स बाहर आ रहे हैं, अभी लेते हैं उनका रिव्यू। मैडम कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा था, इजी था पेपर। इंग्लिश काफ़ी इजी थी। इजी लगा आपको? हाँ। कितने अटेम्प्ट किए आपने? इंग्लिश में तो 25, ऐसे ओवरऑल में 77 अटेम्प्ट। 77 अटेम्प्ट। फर्स्ट टाइम दिया था, पहले कभी दे रखा था? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो ये 77 एक्यूरेसी है, मतलब ये सारे आपको आते थे या कोई गेस भी किया आपने? नहीं, ऑलमोस्ट सारे ही ऐसे थे, गेस भी बहुत कम वाला। जो आते थे वही करे आपने सारे? कोई सवाल ध्यान है आपको? सवाल नहीं। हाँ, जीके के याद है थोड़े। ये जो 2020 एंड 2021 के रिवॉर्ड्स थे वो सब काफ़ी पूछे गए। जैसे थाईलैंड का भी क्या हुआ था, बैडमिंटन एंड ऑल, बहुत सारे अवार्ड्स पूछे थे। रिसेंट करंट अफेयर्स का आया काफ़ी। कौन सा सेक्शन आपको सबसे टफ लगा? सबसे टफ सेक्शन तो कोई टफ नहीं था। मैथ्स एक्चुअली की नहीं थी, तो मैथ्स का आइडिया नहीं है। अदरवाइज इजी ही था, लेवल इजी था। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे आप? नहीं, एक ही लगाया है। अच्छा। एज सच अभी प्रैक्टिस नहीं करी थी फर्स्ट टाइम। तो खुद पढ़ते थे, कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लगा रही नहीं, थी? खुद का ही। बुक्स वगैरह किन बुक से पढ़ते थे? रीजनिंग हरिहंस से पढ़ी है, जीके लूसेंट से बस, और यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं। ठीक। टाइम की कमी तो नहीं महसूस हुई पेपर देते ही? हाँ, वो तो बहुत कमी महसूस हुई। वो हो जाता तो मैथ्स हो जाता। टाइम तो ऑब्वियसली, हाँ, टाइम काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए या काफ़ी ट्रिक्स एंड ऑल। कैसा रहा भैया पेपर आपका? पेपर सही था थोड़ा। अगर ये मतलब मैं कह सकता हूँ मॉडरेट था, ना आसान था ना मुश्किल था। कट ऑफ अगर यही रही तो मतलब अगर यही पेपर है पैटर्न रहा तो कट ऑफ शायद से ज़्यादा जाने की उम्मीद है। कितने अटेम्प्ट कर पाए? मेरे तो अटैम्प्ट 80 के अराउंड थे। कोई सवाल बताओगे? सवाल इसमें जीके में अपना ज़्यादातर साइंस से पूछे जा रहे थे, फिजिक्स से, और एक सेंचुरी वाला पूछा गया था, सेंचुरी पार्क वाला। मतलब जो मेन अगर आपको जो दिक्कत देगी, जो इसमें पता चल रहा है, वो थी रीजनिंग दे सकती है आपको दिक्कत, और सब अपना मॉडरेट लेवल पे थे। जितने अटेम्प्ट किए सारे आते थे, कोई गेस किया? कुछ गेस थे और तकरीबन शॉर्ट ही लगाने की कोशिश की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहले कभी दिया आज तक? इसके पहले एक और था। कोचिंग वगैरह कुछ लगाते हो या सेल्फ स्टडी? आई एम सॉरी, सेल्फ स्टडी या कोचिंग लगा रही थी? नहीं, सेल्फ स्टडी। बुक्स बताओ कि किन बुक से प्रिपेयर करते थे? बुक्स अपना जैसे कि राकेश यादव की हो गई, ये बुक्स हो गई, और इसके अलावा जीएस की वो बख्शी बुक आती है उसकी, इंग्लिश की वो, और जीके मैं प्रीवियस ईयर से करता हूँ। मैडम कैसा रहा आपका पेपर? एक्चुअली जो जीके था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, कुछ मतलब कि कुछ भी आ रहा था वहाँ से, ठीक है। और जो रीजनिंग थी वो थोड़ी थी कैलकुलेटिव थी, और मैथ्स मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करे, और इंग्लिश ठीक थी। कितने अटेम्प्ट हुए आपके टोटल? मेरे 80 तक हुए हैं। 80 तो गुड अटेम्प्ट है। ये आते थे आपको सारे या कोई? नहीं, मैंने गेसिंग करी है कुछ Guessing में। हाँ, गैसिंग में कैसे की? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था या ABC कोई भी लगा? नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया जो था मेरे को, इसलिए। अच्छा, पहली बार दिया था? इससे पहले कभी दिया आपने? नहीं, मेरा पहली बार था CGL का। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे आप कुछ? हाँ, 1-2 बार लगाए थे मैंने। अच्छा, क्या स्कोर रहता था उसमें? उसमें मेरे ज़्यादा नहीं, 92 ऐसे ही रहते, 90 to 100। इतने क्वेश्चन ठीक हो जाते? हाँ, इतने मेरे ठीक है। 90 के आसपास क्वेश्चन ठीक हो जाते थे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन वगैरह अगर ध्यान हो आपको आज का? ले में जो आइस फेस्टिवल कुछ मनाया गया था उससे आया हुआ था, और दयानंद सरस्वती मतलब कि उन्होंने किस उसकी वो करी हुई थी, स्टार्टिंग करी हुई थी, तो उसका आया हुआ था। और ज़्यादा कोई मैसेज देना चाहोगे बच्चों को कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या बहुत ज़रूरी है? और कॉन्फिडेंस चाहिए बहुत ज़्यादा। अच्छा। और मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा फिर ऐसे। कैसा रहा भैया पेपर आपका? पेपर अच्छा रहा। पेपर का लेवल ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मीडियम का था। जो जनरल नॉलेज पार्ट था, जनरल अवेयरनेस का था, उसका था थोड़ा सा टफ। बाकी पेपर ओवरऑल तो क्या रैंक करोगे आप? मॉडरेट, इजी, टफ? मॉडरेट। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने किए हैं 68। पहली बार दिया, पहले कभी दे रखा था इससे? पहले दिया है एक बार। कोई सवाल ध्यान है आपको? अभी तो नहीं। अभी कोई सवाल नहीं। कोचिंग वगैरह लगा रखी थी, सेल्फ स्टडी करते थे? सेल्फ स्टडी। कैसा रहा आपका एग्जाम? हाँ, मेरा ठीक ठाक रहा। मतलब मैंने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया था रैदर देन कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करूँ। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने +60 किए। 60 प्लस किए। तो इस एग्जाम को आप क्या इजी कहोगे, मॉडरेट कहोगे, टफ कहोगे? मैं मॉडरेट कहूँगी इसे। कोई और क्वेश्चन? इजी भी नहीं कह सकती, टफ नहीं कह सकते, बस मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मीडियम ऐसा रहा। कोई क्वेश्चन ध्यान है आपको? हाँ, साइंस के बहुत कम क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन आए। कोई करंट का अगर ध्यान हो क्वेश्चन आपको? कुछ बुक्स आई थी, और याद कुछ अभी आ नहीं रहा, सब फ्लैश आउट हो गया। अच्छा, पहली बार दिया था? इससे पहले कभी दे रखा था आपने? नहीं, पहले भी दिया था। मॉक टेस्ट वगैरह कुछ लगाते थे आप? हाँ, मॉक टेस्ट कई सारे लगाए थे, बट ये है कि ज़्यादा से रिवीजन जिसकी है पहले से वो ठीक है, बट उससे ज़्यादा तुम ना टेस्ट लगाओ। बिना टेस्ट के नहीं होगा। अगर तुम पढ़ रहे हो ठीक है, बट टेस्ट नहीं लगा रहे दिन में 3, तो फिर नहीं हो पाएगा। आपका क्या स्कोर रहता था मॉक टेस्ट में?
स्कोर ठीक ठाक रहता था, मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाती थी, बट ये था कि एग्ज़ाम अलग ही बात होती है और टेस्ट अलग होता है। सेल्फ स्टडी करते थे, कोई कोचिंग लगा दी नहीं, आपने? पहले से ले रखे, बस अब सेल्फ स्टडी। ठीक है मैडम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। भैया कैसा रहा आपका पेपर? पेपर सही रहा, मॉडरेट लेवल का था। तो कितने अटेम्प्ट कर पाए आप? मैंने 82 किए 82 अटेम्प्ट। ये पूरी एक्यूरेसी है, कुछ गेस भी किया आपने? और लगभग 5-6 गैस भी किए बाकी हैं आता? जीके जीएस में। कोई सवाल बताओगे भैया, क्या क्या सवाल पूछे गए थे? और सवाल ठीक ही थे, जैसे मैथ वगैरह का पूरा इजी थे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो थे, और रीजनिंग वगैरह भी ठीक ही था। जीके का, इंग्लिश का कोई सवाल ध्यान हो? और जीके का भी तो ध्यान में नहीं है। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? मॉक टेस्ट हाँ लगा क्या था। स्कोर रहता था मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट में मेरे 155 160। फर्स्ट अटेम्प्ट था या पहले कभी दिया? इससे पहले भी दिया था, मैं मेंस दे चुका हूँ पिछले बार का। अच्छा, मेंस दिया था 2019 का आपने? हाँ। अच्छा, तो मतलब कोई कोचिंग वगैरह लगा रखी थी, सेल्फ स्टडी करते थे? नहीं, मैं कोचिंग लगा रखी थी बहुत पहले, मैंने 2016 में पैरामाउंट से कोचिंग ली थी। अच्छा, तो कोई बुक्स बताओगे, किन बुक से पढ़ते थे? बुक्स मैं अभी वो पैरामाउंट का पहले जो लगाया था उसकी जो सारे बुक्स होते थे मैथ के वो लगाया था, प्लस इंग्लिश की भी लगाया था। पेपर काफ़ी अच्छा था, मॉडरेट टू इजी था, मतलब मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं, हार्ड। कितने अटेम्प्ट कर पाए आप? मैं भाई 79 किया मैंने। 79 तो अच्छा अटेम्प्ट है भैया। सारे आते थे या कोई गेस वर्क किया आपने? नहीं, गेस वर्क भी किया, 2 या 3 क्वेश्चन गेस वर्क किए, सारे नहीं कह सकता था मैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन थे जो अटेम्प्ट नहीं कर पाया टाइम की वजह से। कोई सवाल ध्यान है भैया? ये मत पूछो भैया, क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी में इतना नहीं ध्यान कर पाया, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जैसे जीएस के वो काफ़ी आसान थे, वो कर सकते थे। करंट अफेयर्स ये था कि आपके जैन तक क्या है, मैंने जहाँ तक देखे। अच्छा, पुराने करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, मतलब लेटेस्ट नहीं पूछे? लेटेस्ट नहीं पूछा, लेटेस्ट शायद से फैब का एक क्वेश्चन था और आईपीएल के एक क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, पहली बार दिया, पहले कभी दिया इससे? नहीं, फर्स्ट टाइम दिया है। फर्स्ट टाइम। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? हाँ, मॉक टेस्ट किया करता था। क्या स्कोर रहता था मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट में तो मतलब था मेरा यही था, 70 से 85 के बीच में रहा करता था। क्वेश्चन ठीक रहते थे? क्वेश्चन ठीक रहते थे ना, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट मैंने किए थे। कुछ बताओगे बच्चों को क्या करना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्या बहुत जरूरी है? टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अलावा तो मैं खुद नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने खुद पहला अटैम्प्ट दिया है। भैया कैसा रहा आपका पेपर? पेपर थोड़ा सा टफ आया था, मतलब टाइम की कमी महसूस हुई इसमें। रीजनिंग कैलकुलेटिव थी, मैथ भी कैलकुलेटिव थी, और बाकी इंग्लिश ठीक थी, नॉर्मल थी, और करंट अफेयर भी अच्छा था। दिसंबर से लेकर अब तक लेटेस्ट आया होता। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 66 किए। कोई सवाल बताओगे भैया? सवाल ऐसे तो कोई याद नहीं है, एक पद्म विभूषण से लेकर आया हुआ था और एक अवार्ड आया हुआ था। इसके अलावा पहली बार दे रहे थे, इससे पहले कभी दिया है? अभी CHSL दिया था। CHSL दिया था। मॉक टेस्ट वगैरह देते थे सीजीएल के लिए? मॉक टेस्ट हाँ दिया था। क्या स्कोर रहता था आपका मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट में 120 130 इस टाइप का स्कोर जाता था। कोचिंग लगाते थे या सेल्फ स्टडी कर रहे थे? ऑनलाइन। कैसा रहा भैया पेपर आपका? अच्छा हुआ था सर। कैसा लगा आपको? इजी, मॉडरेट, टफ? इजी टू मॉडरेट, स्लाइटली मॉडरेट की तरफ था पेपर। 86 अटैम्प्ट है मेरा। 86 तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है भैया। एक्यूरेसी है पूरी या कुछ गैस किया हाँ, आपने? एक्यूरेसी नहीं, मैंने गैस एक भी नहीं करा, जो आते थे वही करे ये थे? सर, और जितने क्वेश्चन मेरे सॉल्व वो कराए मैंने, केवल वही अटैम्प्ट करे। कोई हाँ, सवाल- एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है। कोई सवाल बताओगे? जीएस का एक क्वेश्चन याद है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से क्या नाम है, मेंबर कौन थे, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन था जनवरी की करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। उसके अलावा अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन थे, और जीएस में तो ज़्यादा याद नहीं है मुझे। मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन याद है। मैथ्स में एक क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है अभी, मतलब मॉक्स वगैरह में भी आता है। वो था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, उसमें जब AD और BC को एक्सटेंड करते हैं तो एक क्या नाम है ट्रायंगल बनता है, वो वाला एंगल, और AB और CD को जब एक्सटेंड करते हैं तो जो ट्रायंगल बनता है वो वाला एंगल। तो एक एंगल दे रखा था और एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर का एंगल दे रखा था। तो बहुत सालों से चलता तो वो आ रहा है। तीसरा वाला एंगल पूछा हुआ था बस। हमारे टाइम पे भी बहुत आता था जब हम देते थे पेपर। और उसके अलावा सही क्या नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, उसमें एक प्रिंसिपल दिया हुआ था कुछ 8192 करके, और परसेंटेज दे रखा था, और 5 मंथली पूछा हुआ था करंट इंटरेस्ट खाली। रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चन थे, रीजनिंग इजी नहीं थी, मतलब 4-5 क्वेश्चन बच्चों को क्या? हाँ, मैं बस इतना ही कहूँगा कि पेपर हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा टफ आ जाए, स्लाइटली टफ आ सकता है। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है उन लोगों को भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बस ये टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। पेपर ऐसे करना है कि पहली बार में केवल इजी क्वेश्चन करने हैं, टफ हल्का सा भी लगे तो नहीं छूना, केवल उनको उठाना है जो इजी क्वेश्चन है। उसके बाद में आप 2-3 बार में आपके पास टाइम बच जाएगा तो आप कर सकते हो आराम से। भैया पेपर देकर आए हो या पेपर देने जा रहे हो? अभी सेकंड शिफ्ट में हमारा पेपर है 12 बजे। 12 बजे से 1 बजे वाला? हाँ। तो भैया पहली बार दे रहे हो या पहले कभी दिया इससे? नहीं, पहले भी दिया है मैंने। पहले दिया है। तो भैया कुछ बताओगे क्या ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, मतलब क्या करना चाहिए इसको क्रैक करने के लिए? सबसे पहले तो इसको क्रैक करने के लिए भैया आपकी बेसिक्स पे कमांड होनी चाहिए सबसे पहले तो। जैसे रीजनिंग है, आप उनको अगर मॉक टेस्ट देते हो तो उसके थ्रू भी कवर कर सकते हो रीजनिंग को। तो इंग्लिश में अगर आपकी वोकअप पे अच्छी कमांड है और अगर आप थोड़ी बहुत रीडिंग करते हो तो आप अच्छी रैंक निकाल सकते हो। मैथ्स में क्या है, मैथ्स तो पूरा प्रैक्टिस का खेल है। अभी जैसे TCS ने जब से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने शुरू करे हैं
तब से क्या है कि जो रिसेंट पेपर्स आ रहे हैं ना, मतलब थोड़े से कैलकुलेटिव आ रहे हैं, लेकिन इतनी टफ लेवल के नहीं आ रहे। मतलब जैसे पहले 2010-11 के वो पेपर करने अभी ज़रूरी नहीं है कंपलसरी। अभी पिछले 3-4 साल के जो भी पेपर है ना, वो आपको 3 से 4 टाइम निकालने हैं, तो मैथ्स पे आप कमांड कर सकते हो। कोचिंग लगा रखी थी, सेल्फ स्टडी करते थे? नहीं, सेल्फ स्टडी है मेरी। मॉक टेस्ट देते थे आप? हाँ जी। क्या स्कोर आता था आपका मॉक टेस्ट में? सर ये मॉक टेस्ट पे डिपेंड करता है, जैसे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे मॉक टेस्ट है। अगर एवरेज बात करें, एक एवरेज स्कोर क्या रह जाता था आपका? एवरेज अभी 150-160 रह जाता था। हाँ जी। अच्छा, बुक्स बताओगे किन बुक्स से प्रिपेयर करते थे आप? बुक्स तो सर जैसे मैथ्स के लिए तो अभी तो पहले राकेश यादव सर की खरीदी थी, एक 7300 के नाम से आती है। एक आप किरण भी खरीद सकते हो, किरण के नाम से भी आती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किरण लो या फिर राकेश यादव की सर की। राकेश यादव सर की ये है कि सॉल्यूशन थोड़े से ठीक है, किरण के में थोड़े से एक्स मान के कुछ ऐसे हैं। और इंग्लिश में आप नीतू सिंह मैम की 2 वॉल्यूम आती है, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम, और एक आती है MB पब्लिकेशन की अजय कुमार सर की। उससे मतलब कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं। और सर रीजनिंग में तो जैसे यूट्यूब से किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हुई तो वीडियो देख ली, मॉक टेस्ट के थ्रू ही हो जाती है ये क्या बोलते हैं रीजनिंग ऑलमोस्ट तो। और सर जीके जीएस का तो अभी क्या है, जैसे कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, स्टैटिक जीके आ रही है ज़्यादा अभी। तो अभी मेरे ख्याल से हिस्ट्री पॉलिटी ये तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि स्टैटिक जो पोर्शन है उसके ऊपर ज़्यादा, जैसे लूसेंट है, लूसेंट में रेड बॉक्सेज में रहती है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ो। हाँ, या फिर स्टैटिक की कहीं से भी आपको जैसे कोई भी बुक मिल जाती है, या फिर आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे रिवर्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी में कुछ गिने चुने टॉपिक जैसे टेम्पल्स इम्पोर्टेंट है, फेस्टिवल्स इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, स्टैटिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करने की कोशिश करो। ठीक है भैया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एसएससी सीजीएल का फर्स्ट डे था आज 13 अगस्त, और फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू हम ले चुके हैं, ग्राउंड रिपोर्ट ले चुके हैं। बच्चों की जुबानी आपको अभी सारा सुनाएंगे, घर जाते ही वीडियो डाल देंगे, आपको सारा पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल आ रहा है। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मास्टरी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो, मैक्सिमम लोगों को शेयर करो, ताकि आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आपको पता लगे क्या लेवल आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनसे बहुत हेल्प होती है, आने वाली शिफ्ट्स में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जीके में, मैथ्स में। तो ये चीज़ें ज़रूर देखा करो। हम डेली सारी शिफ्ट्स का एनालिसिस करेंगे, CHSL का भी हमने किया था, सीजीएल का भी हम ऐसे ही करेंगे। मैक्सिमम लोग शेयर करो, ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।